चैनल सिंधी रसोई को और क्लिक कीजिए इस बेल आइकॉन पे ताकि हमारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस थंब पे क्लिक करके इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबको भड़वा आलू बनाना सिखाऊंगी। इसके लिए यहाँ पे मैंने लिए हैं 8 मीडियम साइज के आलू, जिसे मैंने छील कर हाफ हाफ काट लिया और इस तरीके से स्कूप करके नमक वाली पानी में भिगो दिया है। 100 ग्राम ग्रेट किया हुआ पनीर, 50 ग्राम ग्रेट किया हुआ खोआ। अगर आपके पास खोआ ना हो तो आप 150 ग्राम पनीर यूज कर सकते हो। साथ ही हमें चाहिए 2 चम्मच बारीक कटा हरा धनिया, 1 चम्मच कुटी हुई अदरक और 2 हरी मिर्चें बारीक कटी हुई। आठ से 10 काजू, जिसे मैंने बारीक काट लिया है, और 10 से 15 किशमिश के दाने। मसालों में मैंने लिया है नमक, ये आप स्वाद अनुसार लें, 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर और आधा छोटा चम्मच आमचूर पाउडर। चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ मैंने आलू को किस तरीके से स्कूप किया है। ये देखिए, मैंने इस तरीके से आलू को हाफ हाफ काट लिया और एक शार्प चम्मच की सहायता से मैं इसे स्कूप कर लूंगी। आप वही चम्मच स्कूप करने के लिए यूज करें जिसकी एजेस शार्प हो, तभी आपके आलू स्कूप हो पाएंगे। इस तरीके से आप अपने आलू को स्कूप कर लें। ये देखिए, ये बिल्कुल आसानी से स्कूप हो जाते हैं। ये देखिए, मैंने अपने आलू को स्कूप कर लिया है। इसी तरीके से मैंने सभी आलूओं को स्कूप किया और इसे नमक वाले पानी में भिगो दिया है। अब हम स्टफिंग तैयार करेंगे। सबसे पहले आप एक प्लेट में पनीर डालें। यहाँ पे मैंने 100 ग्राम पनीर ग्रेट कर लिया है। अब मैं इसमें 50 ग्राम खोआ डाल रही हूँ, जिसे मैंने ग्रेट कर लिया है। साथ ही कटा हुआ हरा धनिया, अदरक और हरी मिर्चें, ड्राई फ्रूट्स, आमचूर पाउडर आधा छोटा चम्मच, 1 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर और आधा छोटा चम्मच नमक। नमक आप अपने स्वाद अनुसार कम या ज़्यादा ले सकते हैं। इन सभी चीज़ों को मैं अच्छे से मिला लूंगी ताकि सभी चीज़ें प्रॉपर्ली आपस में मिक्स हो जाएं। ये देखिए, मेरी स्टफिंग बनके तैयार है। कढ़ाई में मैंने तेल भी गर्म होने रख दिया था। मेरा तेल अब अच्छे से गर्म हो चुका है। इसमें मैं स्कूप किए हुए आलू डाल रही हूँ और इन्हें हमें डीप फ्राई कर लेना है। आलू को आप मीडियम फ्लेम पे ही डीप फ्राई करें। फ्लेम को आपको हाई नहीं रखना और ना ही लो रखना है। मीडियम फ्लेम पे आलू अच्छे से डीप फ्राई हो जाएंगे। दोस्तों, इन आलू को फ्राई करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता क्योंकि ये स्कूप किए हुए हैं। ये 5-6 मिनट के अंदर अच्छे से फ्राई हो जाते हैं। अब मैं इन्हें पलट लूंगी। 2-3 मिनट के बाद आप अपने आलूओं को पलट लें ताकि ये दूसरी तरफ से भी फ्राई हो सके। वैसे इनमें ऑयल अंदर भर रहा है, जिसकी वजह से ये उधर से भी फ्राई हो ही रहे हैं, लेकिन फिर भी हम इन्हें पलटेंगे। अब मैं इन्हें नीचे से भी फ्राई होने दूंगी। मेरे आलू अब अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। हमें बस आलू के गलने तक का वेट करना है। हमें इसमें कोई कलर नहीं चाहिए। ये देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ, मेरे आलू गल चुके हैं। इस तरीके से आप चाकू की सहायता से इसे चेक कर सकते हो। अब मैं इसे निकाल लूंगी। जैसे ही आपके आलू गल जाएं, आप इन्हें निकाल लें। इस तरीके से आप चाकू की सहायता से इन्हें निकालें ताकि इसमें ऑयल ना भरे।
तरीके से। ये देखिए मैंने सभी आलू निकाल लिए हैं। अब मैं इन्हें कुछ देर के लिए उल्टा करके छोड़ दूंगी ताकि ये ठंडे हो जाएं और इनका एक्सेस ऑयल भी निकल जाए। चलिए तब तक हम देख लेते हैं ग्रेवी बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। यहाँ पे मैंने लिया है 2 मीडियम साइज प्याज जिसे मैंने ग्रेट कर लिया। 1 बड़े टमाटर की मैंने प्यूरी बना ली है। 1 चम्मच अदरक का पेस्ट और 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट। आप चाहो तो इन्हें कूट भी सकते हो। दो से 3 चम्मच दूध की मलाई, इसकी जगह आप फ्रेश क्रीम भी यूज कर सकते हो। आधा छोटा चम्मच सौंफ, सौंफ को मैंने दरदरा कूट लिया है। आधा छोटा चम्मच जीरा और 1 छोटा चम्मच क्रश की हुई कस्तूरी मेथी, साथ ही 2 चुटकी हींग। सूखे मसालों में हमें चाहिए नमक, ये आप स्वाद अनुसार लें। आधा छोटा चम्मच देगी मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर और 3/4 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर। सबसे पहले हम फ्राई किए हुए आलू में स्टफिंग फिल करेंगे। इस तरीके से आप आलू में स्टफिंग रखें और इसे अंगूठे की सहायता से अच्छे से प्रेस करके दबा दें ताकि स्टफिंग बाहर ना निकले। ये देखिए मैंने स्टफिंग ली और इसे अंगूठे की सहायता से अंदर की तरफ प्रेस कर रही हूँ। इसी तरीके से हमें अपने सभी आलूओं में स्टफिंग फिल कर देनी है। ये देखिए मैंने सभी आलूओं में स्टफिंग फिल कर दी है। चलिए अब हम ग्रेवी बना लेते हैं। ग्रेवी बनाने के लिए कढ़ाई में मैंने 5 बड़े चम्मच तेल पहले ही गर्म होने रख दिया है। मेरा तेल गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें 2 चुटकी हींग, आधा छोटा चम्मच सौंफ और आधा छोटा चम्मच जीरा डाल रही हूँ। सौंफ को बिल्कुल हल्का सा हमें दरदरा करना है, इसका हमें पाउडर नहीं बनाना। अब हम मसाले को क्रैकल होने तक पकाएंगे। मेरे मसाले अब क्रैकल हो चुके हैं। मैंने अपनी फ्लेम को भी लो कर दिया है। अब मैं इसमें कद्दूकस किया हुआ प्याज डालूंगी और इसे अच्छे से गोल्डन होने तक पका लूंगी। प्याज को हमें लाइट गोल्डन ही पकाना है, हमें इसे ज्यादा डार्क गोल्डन नहीं पकाना। आप ग्रेवी को मीडियम फ्लेम पे ही बनाएं। मैं इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे बनाऊंगी। अभी मैंने अपनी फ्लेम को मीडियम रखा है। ये देखिए मेरा प्याज अब बिल्कुल अच्छे से गोल्डन हो चुका है। अब मैंने अपनी फ्लेम को लो कर दिया है और मैं इसमें टमाटर की प्यूरी डाल रही हूँ। टमाटर की प्यूरी बनाने के लिए आप टमाटर को मिक्सर ग्राइंडर में पीस लें और हमारी प्यूरी तैयार हो जाएगी। अब मैं इसमें 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट और 1 चम्मच अदरक का पेस्ट डाल रही हूँ। इन सभी चीजों को हम अच्छे से मिला लेंगे और मसाले को तेल छोड़ने तक पकाएंगे। ये देखिए मेरे मसाले ने तेल छोड़ दिया है। अब मैं इसमें सूखे मसाले डालूंगी। नमक आप स्वाद अनुसार डालें। 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 3/4 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 छोटा चम्मच क्रश की हुई कस्तूरी मेथी, आधा छोटा चम्मच हल्दी और आधा छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। अगर आपको सब्जी ज़्यादा तीखी पसंद हो तो आप इसकी जगह देगी मिर्च भी यूज कर सकते हैं। इन सभी चीजों को हम अच्छे से मिला लेंगे और मसाले को वापस से कवर करके 3 से 4 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकाएंगे।
4 मिनट हो गए हैं। मेरा मसाला बिल्कुल अच्छे से भून चुका है। अब मैं इसमें 2 छोटी कटोरी पानी डालूंगी और इसे अच्छे से मिला लूंगी। वापस से इसे कवर करके 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे कुक करूंगी। 5 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसमें मलाई डालूंगी। आप चाहें तो फ्रेश क्रीम भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे 2 से 3 चम्मच घर की मलाई डाली है। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लूंगी। वापस से हम इसे कवर करके 2 मिनट के लिए पकाएंगे। ये देखिए 2 मिनट हो गए हैं। हमारे मसाले से ऑयल सेपरेट हो चुका है। अब मैं इसमें स्टफ किए हुए आलू रखूंगी। दोस्तों, टोमेटो प्यूरी डालने के बाद मैंने अपनी सब्जी को लो फ्लेम पे ही पकाया है। सिर्फ जब मैं प्याज पका रही थी तभी मैंने अपनी फ्लेम को मीडियम रखा था। ये देखिए मैंने सभी आलू इसमें रख दिए हैं। अब मैं इसे कवर करके 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकाऊंगी। पाँच मिनट हो गए हैं। अब इस तरीके से चम्मच की सहायता से आप ग्रेवी को अपने आलू के ऊपर चढ़ाएं। इन्हें हमें पलटना नहीं है, नहीं तो स्टफिंग हमारी बाहर निकल सकती है। इसीलिए हम चम्मच की सहायता से अपनी स्टफिंग को अपने अपनी ग्रेवी को अपने स्टफ किए हुए आलू के ऊपर चढ़ाएंगे। ये देखिए मैंने सभी आलू पे अपनी ग्रेवी को चढ़ा दिया है और इसे वापस से मैं कवर करके मसाले को तेल छोड़ने तक पकाऊंगी। जब हमारी सब्जी तेल छोड़ देगी तब वो फाइनली कंप्लीट हो जाएगी। ये देखिए मेरी सब्जी ने ऑयल छोड़ दिया है। अब ये फाइनली कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं इसे सर्विंग बोल में निकालूंगी। ये देखिए मैंने तैयार सब्जी को सर्विंग कढ़ाई में निकाल दिया और इस पे 1 छोटा चम्मच बारीक कटा हरा धनिया डाला है और 1/4 छोटा चम्मच क्रश की हुई कस्तूरी मेथी स्प्रिंकल की है। इसी तरीके से दोस्तों आप भी भरवा आलू बनाएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आगे और भी अच्छी अच्छी रेसिपीज देखने के लिए स्टे कनेक्टेड विद अस। टिल देन गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।